तो प्यारे बच्चों, आज हम शब्द रूप के आगे पाठ में चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बालक का ये शब्द रूप समझाया अच्छे से, जिसमें आप लोगों ने देखा विभक्ति क्या होती है, विभक्ति के बारे में हमने बताया, और विभक्ति ये सब जो है हमने उदाहरण आपको दिए। बालक का रूप कैसे बनता है वो हमने आपको बताया, और इस तरह से आज हम आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे बालिका का शब्द रूप। बालिका, जैसे बालक शब्द रूप हमने आपको बताया, उसी तरह से बालिका का भी शब्द रूप बनता है। तो प्यारे बच्चों, बालक और बालिका में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, बालक में क्या होता है भाई? अकारांत है ना। बालक बोलेंगे तो क में क्या होता है? अंत में अ आता है। बालक वो अकारांत रूप है। और यहाँ पर देखिए बालिका बोलेंगे तो क्या हो रहा है? अंत में आ रहा है। तो ये क्या शब्द रूप है? ये आकारांत शब्द रूप है। तो इस तरह से ये शब्द रूप और उस शब्द रूप में क्या अंतर है? तो थोड़ा सा ही अंतर है। ये जो विभक्ति होती है यहाँ पर, ये देखिए, ये विभक्ति है जिसमें बदलाव हो जाता है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। बालक पुल्लिंग है और बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में ये देखिए विभक्ति लगेगी एक वचन में आ, ए, आह, आम, ए, आह, ये सब विभक्ति है। इसी का अर्थ बनता है प्यारे बच्चों। कैसे अर्थ बनता है? तो देखिए, प्रथमा का संबंध किस कारक से होता है? तो कर्ता कारक से होता है। आपको हमने पहले ही बताया। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो इस तरह से संस्कृत में ने को क्या कहते हैं? आ कहते हैं। अगर एक वचन में एक है तो, है ना भाई, जैसे बालिका ने, लड़की ने। दो लोगों के लिए अगर बोलेंगे तो, है ना भाई, लड़कियों ने, तो संस्कृत में लड़कियों ने के लिए क्या हो जाएगा? ए। बालिके, दो लड़कियों ने। संस्कृत में क्या हो जाता है? शब्दों की संख्या कम हो जाती है। दो लड़कियों ने, तो संस्कृत में एक ही शब्द बनेगा बालिके, माने दो लड़कियों ने। तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति का संबंध कर्म कारक से होता है। हमने आपको बताया कर्म का चिन्ह होता है को। तो ये देखिए, ये आम का मतलब क्या हो जाएगा? को। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? ये जो है विभक्तियों को जानना है। कैसे? तो शब्द रूप की मदद से। अगर आप इस शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से इसका हिंदी अनुवाद बनाने आ जाएगा। जैसे कि देखिए, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। तो ये देखिए यहाँ पर हमने संकेत के लिए ने यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें मतलब आपको ने लगाना है। बालिका ने, दो बालिकाओं ने, है ना, द्विवचन है तो, और बालिका मैंने बहुत सारे बालिकाओं। तो थोड़ी थोड़ी आपको जो है अंतर को समझना। ये देखिए, आ की मात्रा लगा है तो ने होगा एक ने, ए की मात्रा है तो दो ने, आह लगा है तो बहुत सारे ने। बालिकाम, आम, आम मतलब कि, ये देखिए आम, आम मतलब हो जाएगा को। ये देखिए को लिखा गया है तो बालिका को, दो बालिकाओं को, सभी बालिकाओं को। तो इसी तरह से आप लोग को प्यारे बच्चों ये सभी चिन्हों की मदद से इसको अभ्यास करना है आप लोग को। फिर अगर आप कहीं पर भी संस्कृत में बालिकाएँ, आय लगे हुए देखते हैं आपको, आय मतलब होता है के लिए, तो आप उसका अनुवाद बना सकते हैं। जैसे रमा में लगा देते हैं आय, तो रमाय, तो रमा के लिए। तो थोड़ा थोड़ा भी शुरुआत में आपको लगेगा कठिन, लेकिन जब आप इसको याद कर लेंगे पूरा शब्द रूप, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिका, बालिकाभ्याम, बालिका भी, ऐसे याद करके रखेंगे। और ये जान के रखेंगे कि प्रथमा में हमने ये तीनों को याद किया है, द्वितीय में ये तीन आता है। तो अभ्यास करने से होगा। फिर आपको ये अनुवाद भी आपको धीरे धीरे बनाने लगेगा। आप संस्कृत अनुवाद सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जो है ये विभक्तियों का ये देखिए प्रयोग करने के पश्चात इस तरह से अनुवाद बनता है। आप देख पा रहे हैं, बालिका मतलब एक बालिका ने, बालिके मतलब दो बालिकाओं ने, बालिका माने अनेक बालिकाओं ने। इसी की बात हम कर रहे थे। बालिका माने एक बालिका को, बालिके माने दो बालिकाओं को, बालिका माने अनेक बालिकाओं को। बालिकया माने एक बालिका से या के द्वारा, क्योंकि तृतीय विभक्ति कर्ता कारक पर, सॉरी, करण कारक को जो है संकेत करता है। तो करण का चिन्ह क्या होता है भाई? से या के द्वारा। तो ये देखिए दो अर्थ बनेंगे इसके। तो आप इस वीडियो को, ये जो पूरा चार्ट हम दिए हैं आप लोगों को, इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें, आपको समझ में आएगा। आगे जो है ये देखिए हम बता रहे हैं कि बालिका में अगर शब्द रूप लगाने से वह किस तरह से बनता है। ये देखिए विभक्ति लगाने से।
बालिका है, उसमें आ लगाएंगे तो बालिका बनेगा। बालिका में आम लगाएंगे तो बालिकाम बनेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये सभी विभक्ति है जो कि बालिका में लगाया जा रहा है। आ ए आ, आम ए आ, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ ये सब विभक्ति है और इसी विभक्ति को हिंदी में चिन्ह कहते हैं। तो आप जो है अभ्यास करें, जो अभी हमने पहले ये हिंदी अनुवाद बताया, इसको कैसे करके इसका अनुवाद बन रहा है और इसे अभ्यास करें। तो आगे जो है थोड़ा सा आप इसे भी देख लेंगे। 3 शब्द रूप आपको इस परीक्षा की दृष्टि से देखना है। ये पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये नपुंसक लिंग रूप है। बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है और पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया है ना अलग होता है, बाकी सारी ये जो है तृतीया से लेकर संबोधन तक ये सभी जो है बालक के पुल्लिंग रूप के जैसे हो जाते हैं। जैसे बालक का रूप अगर आपको याद है तो प्यारे बच्चों आप आसानी से जो है आप पाठ को आप जो है समझ सकते हैं। तो आपको बालक का शब्द रूप याद है तो समझिए पुस्तक का भी शब्द रूप याद हो जाएगा। ये देखिए बालकेन बालकाभ्याम बालकय होता है, तो यहाँ पर पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकय, यहाँ से पूरा सप्तमी तक बालक के जैसे ही होता है। बाकी 2 लाइन आपको प्रथमा विभक्ति को याद रखना है, अर्थ भी वैसे ही बनेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तक एक पुस्तक 2 पुस्तकें सभी पुस्तकें, ऐसे। तो आशा है प्यारे बच्चों आप लोग को शब्द रूप का यह जो पाठ है आप लोग को समझ में आया होगा। आप परीक्षा में तीनों शब्द रूप याद कर लेंगे, बालक पुस्तक और बालिका। तो मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।